नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एकेडमिक वेल जीनियस पे। तो जैसे कि आप सबको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आप सब मैथ का क्लास 10th के लिए पढ़ने वाले हो। तो आप सबको देरी नहीं करेंगे, सबसे पहले हम चलेंगे अपने टॉपिक पर। तो जैसे मैंने आप सबको वादा किया था कि हाई स्कूल का मैं मैथ का क्लास लेके आने वाला हूँ, जिसमें आप सबको 98% से कम मार्क्स नहीं मिलने वाला है। तो आप सब हमारे चैनल को कंटिन्यू बने रहिए, लास्ट तक देखना मत भूलना। क्योंकि लास्ट तक बने रहोगे तो आपको कॉन्सेप्ट हर एक क्लियर हो जाएगा, उसके बाद कोई डाउट बचेगा नहीं। तो ना तो कोई क्वेश्चन होगा ना कोई डाउट रहेगा। तो आप सबको मैं पहले से ही बता देना चाहूँगा कि आप सबको अगर इस सवाल को क्वेश्चन को समझना है तो आपको इस वीडियो के अंत तक बना ही रहना पड़ेगा। तो देरी नहीं करेंगे, आपको हम पूरे कंसेप्ट के साथ में इस सवाल को बताने की कोशिश करेंगे। तो आप सब ध्यानपूर्वक देखिएगा। जैसे कि क्लास 10th का सबसे पहले वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, जो कि एग्जाम में हर बार मैंने या अभी 2-3 सालों से काफ़ी बार देख रहे हैं कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आ ही रहा है। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है, मैं केवल इसको समझाने के लिए अभी है, इसके बाद आप सबका कमेंट होगा तो मैं आपको बिल्कुल पूरी तरह वही क्वेश्चन लेके आऊँगा जो एग्जाम में आने वाले होते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको समझने का कोशिश करिएगा। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 61 से भाग देने पर भागफल भागफल 37 तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है। आपको क्वेश्चन को बार बार समझना है, क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तभी आपको सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। तो हम देरी नहीं करेंगे, हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल। देखो, एक बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो भी मैं आपको एकदम सिखा दूंगा, उसके लिए बेफिक्र रहिएगा। सबसे पहले बेटा, आप सब जानते हो कि हम यहाँ पे तो थोड़ा से हम प्रीवियस में जाते हैं, आप सब क्लास में पढ़ा होगा। यहाँ पे क्या है कि यूक्लिड, आप नाम सुना होगा, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, प्रमेय प्रमेय का, आप ऐसे बोल सकते हो, या इंग्लिश में अगर कुछ शब्द गलत हो गए तो एक बार कमेंट करिएगा, मैं इसको सुधारने का कोशिश करूंगा। जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश में जो नाम होता है, थोड़ा सा इसको भी याद रखिएगा। यूक्लिड्स डिवीजन, डिवीजन लेमा, क्या है बेटा? लेमा है। तो ये इसमें क्या कहता है कि बेटा, आप ध्यान रखिए, कहता है किन्हीं, मैं थोड़ा से लिखने का भी कोशिश करता हूँ, आप नोट पॉइंट करिएगा थोड़ा से। किन्हीं दो धनात्मक, क्या है? दो धनात्मक पूर्णांकों, क्या है बेटा? पूर्णांकों। अब आपको हम यहाँ पे देखो वही कंसेप्ट क्लियर कराएंगे जो एग्जाम में, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। अगर आपको अच्छे समझना है तो आप कमेंट करेंगे तो हम इसको भी एकदम निचोड़ में आपको समझाने का कोशिश करेंगे। पहले आप इसको समझिए, उसके बाद आपको एकदम लगता है कि हमें बेसिक से सीखना है तो आप कमेंट जितना करेंगे हम आपको उतना ही समझाने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको समझिए, किन्हीं दो पूर्णांकों ए और बी, क्या है बेटा? ए और बी के लिए, ध्यान से देखिए, आप इसको लिखते भी चलिए, ए और बी दो पूर्णांक, क्या है? दो पूर्ण पूर्णांक, ध्यान, दो पूर्ण संख्याएं लिख देते हैं, दो पूर्ण संख्याएं, क्या है? Q और, क्या है बेटा? Q और R इस प्रकार, इस प्रकार विद्यमान होंगे, विद्यमान होंगे कि, क्या है? A बराबर A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या है? 0 से बड़ा R होगा, R से बड़ा B होगा। ये सिंबल आप समझते हो, ध्यान रखिएगा कभी भी, है ना। अब यहाँ पे हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है? A इक्वल टू, ए क्या है? भाज्य है, ध्यान रखिएगा। ए क्या है? भाज्य है। बी क्या है? भाजक है। बी क्या है बेटा? भाजक है। और यहाँ पे क्यू क्या होगा? भागफल। ध्यान रखिएगा, ए क्या है? भाज्य है, बी क्या है? भाजक है, क्यू क्या है? भागफल है। फिर से ध्यान रखिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के अनुसार किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए दो पूर्णांक संख्याएं Q और R इस प्रकार विद्यमान होंगे कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये फार्मूला, ये चीजें आपको याद रखना ही पड़ेगा इसको, इसी के अकॉर्डिंग ये, अगर एक बार आपने इसको समझ लिया, ये सवाल आसान है बिल्कुल समझने के लिए। मेरी बात समझ रहे हो आप?
जहां a से बड़ा r होगा, r से बड़ा b होगा। जहां पे यहाँ पे अगर a को यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, a हमारा भाज्य है, b क्या है, भाजक है, r क्या है, भागफल है। अभी भी नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा हम और इसको आसान बनाने का कोशिश करते हैं। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक। आप सब पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो एक बार नोट पॉइंट कर लीजिए। भाजक और भाग फल, क्लियर है। अब इसको हम कोष्टक में और यहाँ पे प्लस का शेष फल कर देते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हमारे पूरे सवाल को लगने वाले हैं। एक बार इसको आप नोट पॉइंट करिए, शेष आपका सवाल आपके सामने होगा 2 मिनट में। आपको इतना क्लियर है? किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? आपने देखा क्या, क्लास 10th का अध्याय 1 वास्तविक संख्या है। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा था, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 61 से भाग देने पर भागफल 37 तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है। हम इसका थोड़ा सा नोट पॉइंट हमने आपको बताने का कोशिश किया। यहाँ पे क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए दो पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार विद्यमान होंगे कि a बराबर bq प्लस r, जहां 0 से बड़ा r होगा, r से बड़ा b होगा। यहाँ पे a को क्या कहते हैं, भाज्य, b को क्या बोलेंगे, भाजक, और q को क्या बोलेंगे, भागफल। अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया, भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल, आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे अब हम पहले यहाँ पे इसको सवाल को देखने को कोशिश करते हैं। अब हम यहाँ पे चाहे इसके अकॉर्डिंग लगाओ चाहे इसके अकॉर्डिंग, हम यहाँ पे a को क्या माना, भाज्य, और b को क्या माना, भाजक, और q को क्या मानेंगे, q को भागफल, और प्लस r को क्या, शेषफल। आप इतना आगे लिखा है, आपको क्लियर है? आप यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ a, यहाँ पे b गुणते q, यहाँ पे प्लस r। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखो, अब हम क्वेश्चन में चलेंगे बेटा, ध्यान रखना क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ पे b बराबर, अब हम इस सवाल से दिया है हम थोड़ा निकालेंगे, दिया है, ध्यान रखिएगा थोड़ा से। अब इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, क्वेश्चन में हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 61 से भाग देना है हमें, यानी भाजक। आप जिससे भाग देना ना बेटा, ध्यान रखना, जिससे भाग देना है वो क्या हो जाएगा, भाजक। तो यहाँ पे क्या हो गया, b क्या हो गया, 61, ध्यान रखना, बस आसान से। और यहाँ पे अब हमें निकालना है, क्या हो जाएगा, भागफल। अब हमारे भागफल आपके क्वेश्चन में दिख रहा है ना, भागफल क्या ना है बेटा, भागफल कितना है, 37, यानी भागफल क्या हो जाएगा, q बराबर 37। अब यहाँ पे शेषफल आपको दे रखा है, शेषफल बराबर r बराबर कितना दे रखा है, 15, क्लियर है। तो अब हम फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे, थोड़ा से फार्मूले के अकॉर्डिंग किया, a बराबर bq प्लस r। अब इसका मान रखेंगे। अब आपको एक थोड़ा सा बताने का भी कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, अब यहाँ पे जैसे b का मान कितना दे रखा है, 61, अब q, अब इन दोनों को ध्यान रखना बेटा, अगर BQ लिखा है तो यहाँ पे ना प्लस होता है ना माइनस होता है, हमेशा कोई भी ऐसी संख्या लिखी हो तो वहाँ पे हमेशा मल्टीप्लाई का होता है, मल्टीप्लाई ही होता है। BQ बराबर 37, अब प्लस का चिन्ह है, प्लस उतार लिया। R का मान कितना दे रखा है बेटा, R का मान 15 दे रखा है। अब आपको पता है, अब इतना तो आप कर ही सकते हो, यानी 61 और 37 का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 7 इकन्नम 7 या 7 अंजा 7, और 7 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे तो 7 42, कितना हो गया, 7 42, 3 इकन्नम 3, है ना, और 3 18, ये लिख लिया, ठीक है। आपको इतना, अब यहाँ पे कितना उतरेगा, 7, 3 2 5, 8 4 12, और 1 1 2, 2257, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना आया बेटा, a इक्वल टू 2257 प्लस 15। अब इसमें हम क्या करेंगे, 15 को हम जोड़ देंगे। आपको नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा हम ऊपर कर देंगे। इसमें हम क्या करेंगे, 15 को हम जोड़ देंगे, प्लस को ऐड कर दिया, कितना आ जाएगा, 7 5 12 का 2, 5 1 6, ठीक है, और ये 2 उतर जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे कोई मिस्टेक, 7 5 12 का 2, 7 5 12, 5 1 6 1 7, ओ सॉरी यहाँ पे 7 आना चाहिए। ठीक है, हाँ 7 5 12, 5 1 6 1 7, इसका हासिल एक इसमें जुड़ गया और 2 ये, यानी 2272 है ना, 2272। ये आपका आंसर हो गया, राइट आंसर हो गया बेटा। इसी तरीके से अब आपको देखो, मेरी बात मैं इतना लंबा खींच के क्यों ले गया इस वीडियो को, इसीलिए लेके गया क्योंकि ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके, है ना। ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। पहले आपने वास्तविक संख्या का जो सवाल था वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 61 से भाग देने पर भागफल शेष तथा भागफल 37 तथा शेषफल 15 प्राप्त हो। अब हमने इसको इतना सब आपको समझाने का कोशिश किया इसलिए ताकि एक बार आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे पता होगा कि हमें भाजक, भागफल और शेषफल अगर हमें उस संख्या में दे रखा है तो हमें ये चीज़ें मात्र हमें इतना से निकालने का कोशिश रहेगा, हो गया हमें। यानी इस सवाल को कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर होगा तो केवल हमें ये मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगने वाले हैं इस सवाल में, इसका आंसर निकालने के लिए। आपको केवल कुछ नहीं करना है, यूक्लिड प्रमेय के अकॉर्डिंग किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए दो पूर्ण संख्या क्यू और आर इस प्रकार विद्यमान होंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो ओ से बड़ा आर, आर से बड़ा बी होगा। यहाँ पे क्या, ए बराबर भाज्य, बी बराबर भाजक और क्यू बराबर भागफल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हो भाज्य हम यहाँ पे भाज्य को ए मानेंगे, भाजक को बी मानेंगे, भागफल को क्यू मानेंगे, प्लस शेष आर हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हमने इसका फॉर्मूला यहाँ पे रखा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे बी बराबर 61 माना है, क्यू बराबर 37 था, जो ही क्वेश्चन में दे रखा था उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिख रखा है। आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ तक आपको बने रहने के लिए मेरे चैनल पे धन्यवाद। अगर यहाँ पे मैं आप सबको बोलूँगा बेटा, इस चैनल अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर यहाँ से मत जाइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अब हम वही लाएंगे वीडियो आपके लिए जो बोर्ड एग्जाम से संबंधित होगा। एक चीज़ तो जान लीजिए, यहाँ पे वीडियो आपको वही मिलेगा जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकेगा। यहाँ पे आपको मैं रियल में बता रहा हूँ 98% हमारा क्वेश्चन वही होगा जो बोर्ड एग्जाम में आपको फंसेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि आपको इस मैथ के सब्जेक्ट में आपका मार्क्स अच्छा मिल सके। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।